आ जाइए, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? चलिए, तो वी हैड स्टार्टेड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हमने स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग लगता है अभी अभी जुड़े। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया हाल चाल है। तो हमने अभी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन स्टार्ट किया है। ग्लाइकोलाइजेशन की बात हो रही है। ग्लाइकोलाइजेशन 4 तरीके से हो सकता है और ये चारों मेथड आपके सामने यहां लिखे हुए हैं। ये देखिए, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर। मेरे भाई, ये पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड थर्ड ये तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है। 1% कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन केमिनोफोर आपको जानकर अच्छा लगेगा। इसी को बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। ये है बेयर्स रीजेंट। समझ रहे हैं आप बात? तो मेरे भाई, बेयर्स रीजेंट जो है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइजेशन। यहां से स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइजेशन। रेडी? आइए जी। ग्लाइकोलाइजेशन बाय बेयर्स रीजेंट। अब आईआईटी वाले क्या करते हैं, वो बेयर्स रीजेंट के लिए इतना लंबा शब्द यूज नहीं करते। वो सीधा लिखेंगे कोल्ड केमेनोफोर बस, या लिखेंगे केमेनोफोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं? या तो वो लिखेंगे कोल्ड केमेनोफोर या लिखेंगे केमेनोफोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है या नहीं? हमने जो लिखा 1% कोल्ड डाइल्यूटेड, तो 1% वो सारी कहानी जो है वो यूजुअली लिख कर नहीं आती। वन परसेंट कोल्ड डाइल्यूट इतना बड़ा लिख कर नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा बस। एक और चीज है यार, केमिनोफोर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो एल्कीन से चालू करके यहां रोकने की जगह इसे और आगे खींच के ले जाएगा, और आगे खींच के ले जाएगा। इसीलिए हमें अगर यहां रोकनी है रिएक्शन, तो हमें केमिनोफोर को डाइल्यूटेड रखना पड़ता है। 1% ही लेना है, कोल्ड कंडीशन में लेना है, तब मेरे भाई हम ग्लाइकोलाइजेशन को अंजाम दे पाते हैं। तो जैसे आप पहली रिएक्शन देख सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड C, और यहां लिख दिया किसी ने केमेनोफोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे भाई आपको OH मिल जाएगा। और रही बात इसके मैकेनिज्म की, तो बहुत आसान मैकेनिज्म है, ध्यान से देखो। ये है C डबल बॉन्ड C, ये केमिनोफोर आया, बाजुएं फैलाए, ये देखिए स्ट्रक्चर तो जानते होंगे। ओके हो गया है मामला।
एंड मेरे भाई बॉन्ड पोलराइजेशन, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट होगी तो वो इससे रिपेल करेगी, यहां कलेक्ट होगी तो इससे रिपेल करेगी, यहां का माइनस इस प्लस से जुड़ने लगेगा और यहां का माइनस इस प्लस से जुड़ने लगेगा। मजेदार चीज ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन जो है ये एक मैग्नीज ईस्टर टाइप की कोई चीज बना लेता है, और फिर जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो HOH HOH तो आपको मिल जाता है क्या, ग्लाइकॉल। एंड मजेदार चीज देखने वाली यह है कि मेरे भाई आपको सिन ग्लाइकोलाइजेशन देखने को मिला है, सिन ग्लाइकोलाइजेशन, राइट। और एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो भैया इससे ग्लाइकॉल ऐसे बनता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि ग्लाइकोलाइजेशन बाय OSO4 ये आप अपने घर से कर लाओगे, ग्लाइकोलाइजेशन बाय OSO4, क्योंकि सच बताओ इसमें करना क्या है, CC ये आया OSO4, ये जल है कि मानता नहीं, ये आया CC, ये आया OH, ये है मैकेनिज्म। अरे ये तो आपको करना है, मैं क्यों लिख रहा हूं। हाँ इतना तो लिख दें कि तुम्हें भी लगे कि हाँ सब कुछ सेम है। क्या OS भी वैसे ही बाहें फैलाए आएगा, राइट, ओके। ये भी सिन ग्लाइकोलाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। मैकेनियम में आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ग्लाइकोलाइजेशन, ये भी सिन ग्लाइकोलाइजेशन है, सही है जी। अब हम आ गए महा इंपॉर्टेंट थर्ड ग्लाइकोलाइजेशन बाय पर एसिड। मेरे भाई इसे बोलते हैं पेरिसिलिव रिएक्शन बाय पर एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, खासियत क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है देखें। इन दिस रिएक्शन एल्कीन इज ट्रीटेड विद, ध्यान से देखेंगे, पर एसिड so that epoxide is obtained। ओ भाई साहब इपॉक्साइड मिलता है बीच में, epoxide is obtained which on hydrolysis gives विसिनल डायोल, बोले तो ग्लाइकॉल। मामले को समझो, कहना क्या चाहता है मामला ये कहना चाहता है कि अगर आपने एल्कीन ली और इस पर आपने एक पर एसिड डाल दिया, देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यही कांड करता है भाई साहब, यही कांड करता है। ये एल्कीन पर जाकर ऐड हो जाता है, सारे लोग देखना, ये ऐड हो जाता है, बाकी बचा हुआ पोर्शन निकल जाता है एसिड के फॉर्म में। पर एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, और फिर आप हैं कि मानते नहीं, आपने इसकी क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो मान लीजिए ये वाटर का ऑक्सीजन ब्लू लेवल है, ब्लू है पानी पानी, तो मेरे भाई ये क्या करेगा, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, H+ को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक NCC बन जाएगा। और याद रखना NCC पे हमेशा
बैक अटैक होता था, बैक अटैक। भाई साहब अब आपको महसूस हुआ होगा कि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर आने वाला ग्लाइकॉल एंटी होगा, एंटी एंटी, और एक ऑक्सीजन देखो कहां से आया है, और दूसरा ऑक्सीजन देखो कहां से आया है। ये पहला एंटी ग्लाइकोलाइजेशन मेथड मिला है आपको, ये पहला एंटी ग्लाइकोलाइजेशन मेथड मिला है आपको। एंड ये इतना प्रोसेस इपॉक्सीडेशन कहलाता है। एल्कीन पर केवल पर एसिड डाला जाए तो रिएक्शन इपॉक्साइड पर रुक जाएगी। अगर एल्कीन पर एसिड डाला जाए तो रिएक्शन इपॉक्साइड पर रुक जाएगी। एंड ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं यहां से, ये पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलाइजेशन। ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा। अब इसकी मैकेनिज्म आप जरूर जानना चाहते होंगे। हाँ, इसकी मैकेनिज्म देखिए, बहुत आसान है। ये है सी डबल बॉन्ड सी, राइट। ये है ओ एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड ये आर, राइट। मेरे भाई एरो रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ दिखा तो सकते हैं, लेकिन इसे अगर आप कायदे से समझना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आइए आइए मैं आपको ये बात बताता हूं, ठीक है जी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताऊंगा। बस ध्यान से देखें बोर्ड पर। ठीक है जी। आइए 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 आइए, ये देखिए, एक एक स्टेप को समझते हैं। सारे बताओ, क्या सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में पोलराइजेशन होता है या नहीं, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस, सी पर पार्शियल प्लस, राइट। अब ये जो कार्बन पर प्लस है, ये इस प्लस को हटाने के लिए आगे वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहां बॉन्ड बनने लगती है और प्लस इस ऑक्सीजन पर आ जाता है। ये ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए आगे वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड तोड़ने लगता है, जिससे प्लस इस ऑक्सीजन पर आ जाता है। ये ऑक्सीजन अपनो प्लस हटाने के लिए, ये ऑक्सीजन कहता है यार सब अपने सर की टोपी दूसरे के सर पे रख रहे हैं, तो ये इस प्लस को हटाने के लिए जनाब आगे वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, आगे वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ने लगता है, और आगे है क्या, एच, उस पर आ जाता है पार्शियल प्लस। एच को बुरा नहीं लगता उसके ऊपर प्लस आता है, क्योंकि उसके पड़ोस वाले एटम पर, इस ऑक्सीजन पर माइनस है। वो मुस्कुराते हुए इस ऑक्सीजन से कहता है कि आओ हम बॉन्ड बनाएं। मेरे भाई इस सारे बवाल में इस ऑक्सीजन की बैंड बच जाती है। नोटिस करो, इसके आजू भी बॉन्ड टूट रही है, इसके बाजू भी बॉन्ड टूट रही है। अब अगर आजू बाजू दोनों बॉन्ड टूटेगी तो ये आपका नवजात ऑक्सीजन बचेगा। एंड नवजात ऑक्सीजन होने की वजह से अब ये एल्कीन की तरफ बेबस निगाहों से देखेगा कि प्लीज इलेक्ट्रॉन दे दो। देखो मगर बोर्ड पर तो मेरे भाई क्या अब इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन की वजह से पोलराइज्ड होगी या नहीं, और ये सी माइनस इसे इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, और फिर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कहेगा डोंट वरी, मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मेरे भाई एक स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आपकी आंखों के सामने है, ये देख लो। इसमें रेड वाली बीबी है और जो ग्रीन कलर है वो बीएफ है। बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। टूटने वाला टूट जाएगा, बनने वाला बन जाएगा भाई साहब। क्या आपने देखा आपको इपॉक्साइड मिल गया, ग्रीन वाली बना रहा हूं एंड रेड वाली तोड़ रहा हूं। ये जवाब आया है, देख लो भाई साहब। पायरो मतलब गधे, पायरो नहीं बोल रहा हूं, स्पाइरो बोल रहा हूं। स्पाइरो दो रिंग का एक एटम कॉमन होता है, दो रिंग का एक एटम कॉमन लग रहा है। दिस इज ऑल अबाउट पेरिसिलिव रिएक्शन, मौजेदार रिएक्शन है। और हमने जो जो सीखा सब इधर लिखेंगे। हमने क्या सीखा? हमने सीखा है स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। सेकेंड पॉइंट इपॉक्सीडेशन। मेरे भाई ये पॉइंट आपके भेजे में होना चाहिए, सेन इपॉक्सीडेशन। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप केवल इपॉक्सीडेशन की बात करते हैं, ब्लू वाले की, यहां से यहां तक, तो प्रोसेस सिन है। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइजेशन की बात करते हैं यहां से यहां तक, तो ये एंटी होगा, OH OH अपोजिट है, तो सिन इपॉक्सीडेशन है। लेकिन हमको मालूम है ग्लाइकोलाइजेशन कैसा है। एंटी 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 ये सब प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा, प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा जनाब, प्रोडक्ट बनाने में। आजा एक और पॉइंट सुन लो। इस रिएक्शन में अक्सर पर एसिड कौन कौन से यूज होते हैं? पर एसिड विच कैन बी यूज्ड एज CH3 CO3H, ये यूज किया जाता है। CF3 CO3H ये यूज किया जाता है। एंड मोस्ट पॉपुलर मेरे भाई ये यूज किया जाता है। अक्सर आप देखोगे एरो पर ऐसा कुछ लिखा होगा, टेंशन मत लेना, ये है मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड। एरो पर MCPBA लिख देंगे बस, एरो पर MCPBA लिख देंगे बस। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को ये ऑक्सीजन है सारे फसाद की जड़, यही तो कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो मार्किंग वार्किंग करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिलहाल इसी बीच में मैंने ग्लाइकोलाइजेशन का अंतिम माध्यम था बाय एल्केलाइन H2O2, बाय एल्केलाइन H2O2। मेरे भाई अगर आप नोटिस करें तो ये रिएक्शन भी पेरिसिलिव जैसी है, क्योंकि यहां भी परऑक्साइड लिंकेज है, उसमें भी परऑक्साइड लिंकेज था। तो अगर आप एल्केलाइन H2O2 लेते हैं तो आपको इपॉक्साइड मिलेगा, और जो फिर से हाइड्रोलिसिस से आपको एंटी ग्लाइकोलाइजेशन देगा। यार अगर इपॉक्साइड बन रहा है जनाब, तो यार एंटी ग्लाइकोलाइजेशन तो होगा ही होगा। एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, सोचने वाली बात यह है कि यहां पर भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है परऑक्सी लिंकेज में, वहां पर भी था, उसी से काम हो रहा है एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। अब यार ये एल्केलाइन H2O2 है, ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। अब आप कहोगे सर एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये उस पर अटैक कैसे करेगा, क्या होगा? आपकी बात सही है, इसलिए ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि एल्कीन मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एल्कीन मस्ट हैव EWC ग्रुप, राइट? ओके, Ag2O से भी करा सकते हैं, यस MCF, यू आर राइट।
एंड हमने भाई साहब ग्लाइकोलाइजेशन के हर पॉसिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझा है, कर लिया है। दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन ऑफ देम इज बेयर, सेकंड इज पेरिसिलिव। अब मैं आपको इसका सेकंड ऑक्सीडेशन बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम इन सब के क्वेश्चन करेंगे एक साथ, राइट? आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और नहीं, ये है ओजोनोलिसिस। नाम ही काफी है। मेंस एडवांस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हुआ तो नहीं हो पाता, उसके लिए फिर दूसरे रीजेंट यूज करते हैं। आओ या ओजोनोलिसिस का मतलब समझते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सही है, यूजुअली एल्कीन का ही कराते हैं ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, समटाइम्स एल्काइन, सही है, with O3 is called ओजोनोलिसिस। क्या तुम्हें इसके नाम में लिसिस सुनाई दिया? लिसिस, लिसिस, लिसिस मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर टूटेगी, इसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर टूटेगी। अब मैं जो बताऊंगा अगर आप वो ध्यान से सुनोगे तो अगले 2 मिनट में आप कई सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से कर ले जाओगे। तैयार हैं आप? बोलिए, क्या आप तैयार हैं? सॉरी। आइए जी, मैं एक प्रश्न लूंगा और उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको सब समझाऊंगा। ये आर, जानबूझकर मैं एल्कीन थोड़ी सी अजीब सी ले रहा हूं। ये है R1, ये है R2, राइट? यस, लिसिस का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। मेरे भाई, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक मिल सकता है O3। O3 क्या मिलेगा? O3 ओजोन, सारे देखो सारे। एक मिलेगा O3, केवल O3। और अगर केवल O3 है तो पहले शॉर्ट ट्रिक सुन लो। आप ये एक सुंदर सी डिजाइन अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसे 2-3 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है जी। अब एक काम करो, अब आप दिए हुए क्वेश्चन के एक कॉर्नर पर जाओ और देखो वहां क्या लगा है। R और H लगा है ना मेरे भाई? लाकर वो इसके आजू और बाजू लगा दो प्लस। अब आप इसके दूसरे कॉर्नर पर जाओ, क्या लगा है? R1 एंड R2, वो उसके आजू एंड बाजू लगा दो। अब फिर आप देखो उसके लेफ्ट वाले पे क्या लगा था, RH, एंड राइट वाले पे क्या लगा था, R1 R2। भाई साहब, रिएक्शन हो चुकी है एंड प्रोडक्ट कैटेगरी नाम है ओजोनाइट, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी नाम है ओजोनाइट। अगर केवल O3 आता है तो आपको ये आंसर बनाना होगा। ध्यान से देखिए। लेकिन अब 2 केसेस देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी 2 ओजोनोलिसिस क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। सारे बच्चे देखेंगे,
देखेंगे क्या सारे बच्चे? मेरे भाई एक आएगा ऐसा O3H2O और एक आएगा O3ZnH2O। ध्यान से देखें आप, ऐसा आएगा ऐसा। अब ऐसे में क्या करेंगे हम? मेरे भाई ऐसी चीज की दिल खुश हो जाएगा आपका। ध्यान से सुनोगे तो मौजा भी आएगा। ऐसे केस में आप क्वेश्चन को ही आंसर में लिख दो। पीछे लगे रहा सर जी, मजा आ गया, कसम से क्या बात बताई है, ऐसे तो मैं टॉप कर जाऊंगा अगर क्वेश्चन ही आंसर है और क्वेश्चन पेपर हमको मिलेगा और हमको मिलेगा तो फिर हम वही छाप छाप के। आइए सारे बच्चे देखो, ट्रिक बता रहा हूं इसलिए क्वेश्चन को ही आंसर में लिख दो, चाहे जैसे कोई भी हो, क्वेश्चन को ही आंसर में लिख दो। है ना मजेदार? बट ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। अब एक काम करो, जहां पाई बॉन्ड है वहां पहुंच जाओ। पाई बॉन्ड दो एटम के बीच में होगी, इधर है इधर, इसके बीच में। मेरे भाई इन दोनों के बीच में जितनी भी बॉन्ड हो उसमें से दो बॉन्ड हटा दो, उसमें से दो हटा दो। यहां दो थी, दोनों हटा दिया, तीन होती तो दो ही हटाते। और जहां जहां से पाई बॉन्ड हटाया है, जहां जहां से पाई बॉन्ड हटाया है, सारे देखो, जहां जहां से पाई बॉन्ड हटाया है वहां वहां डबल बॉन्डो लगा दो। कर लोगे क्या? बोलो जी, कर लोगे क्या? जहां जहां से डबल बॉन्ड हटाया है वहां डबल बॉन्डो लगा दो। मेरे भाई तुम्हारे पास थे 3 ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से सुनना। एक ये आया, एक ये आया, एंड जो तीसरा ऑक्सीजन होता है वो जल लपक लेता है, लपक के वो H2O2 बना देता है, लपक के वो H2O2 बना देता है। 3 में से एक इधर आया, एक इधर आया, बचे हुए को ये लपक लेता है और लपक के H2O2 बना देता है। और H2O2 पता है क्या करता है? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरे भाई ये कीटोन के पास जाता है और कीटोन से कहता है आर यू रेडी। ये कीटोन से क्या कहता है? आर यू रेडी। कीटोन कहता है यस आई एम रेडी। कीटोन पकड़ता है H2O2 को, झापड़ी झापड़ कान के नीचे बजाना चालू कर देता है। वहीं H2O2 रोने लगता है, अरे मेरे मुंह से निकल गई, ऐसे कह कह के वो अपने बचने का प्रयास करता है। फिर कीटोन H2O2 को छोड़ देता है, भाग यहां से। फिर H2O2 डरता हुआ एल्डिहाइड के पास जाता है, एल्डिहाइड से कहता है आर यू रेडी। एल्डिहाइड घबरा जाता है और जो डर गया समझो वो दोबारा ऑक्सीडेशन कर गया। H2O2 एल्डिहाइड के H को OH में बदल देगा, एल्डिहाइड के H को OH में बदल देगा। सुन लो सारे कान खोल के। सेकेंड स्टेप में ये देख लो भाई साहब, देखो सारे बोर्ड पर, ये देखो, ये आंसर आ गया ऊपर वाली रिएक्शन का, ये आंसर आ गया ऊपर वाली रिएक्शन का। शॉर्ट ट्रिक है, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्डो लगाओ, कार्बोनाइल कार्बन को निहारो, उस पर जितने H हैं सबको OH कर डालो। उस पर अगर एक H है एक OH, उस पर अगर 2 H होते इस वाले कार्बन दोनों OH। तो आप ऊपर वाला रिएक्शन तो सीख गए, लेकिन एल्डिहाइड की आपने सोची नहीं। एल्डिहाइड उदास, हताश, निराश, डर के साए में जी रहा है। एल्डिहाइड कह रहा है तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। एल्डिहाइड को सब हल्के में लेते हैं और H2O2 जैसा भी आके ऑक्सीडाइज करके चला जाता है।
एल्डिहाइड परेशान थे, एल्डिहाइड को कहीं भी रास्ते में H2O2 मिलता था वहीं उसे ऑक्सीडाइज कर देता था। सारे एल्डिहाइडों में डर का माहौल था और फिर सारे एल्डिहाइड ने सोचा कि क्यों ना किसी की शरण में जाकर अपना बचाव किया जाए। और सारे एल्डिहाइड एक दिन मेरे पास आ गए, सब त्राहिमाम करते हुए आ गए। एल्डिहाइड जब आए मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? उन्होंने कहा सर H2O2 से बचा लो, जब देखो जहां देखो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैंने ऐसा क्या? कह रहा सर ऑक्सीडाइज करके चला जाता है। मेरे भाई आइए अब सुनिए ध्यान से, राइट? मैंने कहा ऐसा अब H2O2 कभी नहीं कर पाएगा। तो सबने कहा कि इसी उम्मीद में हम आपके पास आए। मैंने ऐसा जेब से कुछ निकाला, मैंने कहा ये लो यूज करो, आराम मिलेगा। उन्होंने ऐसे करके लिया और फिर उन्होंने कहा कि यूज कैसे करना है? मैंने कहा बस इसे अपने पास रखे रहना और जब H2O2 आएगा फिर देखना क्या होगा। आइए देखते हैं। मैंने अपनी पॉकेट से उन्हें क्या दिया था? जिंक। मेरे पॉकेट में जिंक और कुछ और अल्टरनेट चीजें हैं, अभी बताऊंगा। तो मेरे भाई पहले तो क्या करते हैं? पहले तो डबल हटाते हैं ना जब भाई, पहले डबल हटाते हैं, डबल बॉन्डो लगाते हैं, लगाते हैं ना डबल बॉन्डो। और फिर H2O2 बन गया होगा और ये H2O2 कीटोन के पास आता है और उससे सलाम करता, सलाम कीटोन। कीटोन कहता चल निकल, हाँ या ना? कीटोन से पंगा नहीं ले रहा भाई साहब। और अब ये आता है एल्डिहाइड के पास और एल्डिहाइड से कहता है आर यू रेडी? एल्डिहाइड इस बार मुस्कुराते हुए कहता है यस आई एम रेडी। H2O2 को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये मुस्कुरा कैसे रहा है? इसकी तो हालत खराब कर देता था मैं, मुझे देखकर इसकी हालत खराब हो जाती थी। आज ये मुस्कुराया। अभी वो सोच ही रहा था कि पर्दे के पीछे से जिंक निकल के आया। जिंक को देखते ही H2O2 वहीं घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा, गलती हो गई, आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा। जिंक ने कहा आज के बाद तुम दोबारा क्या करने की छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। और उसने H2O2 को कहा आओ तुम साइड में चलो बेटा, साइड में चलो, साइड में। और देखिए वो पूरा H2O2 निपटा गया, समझ रहे हैं? लेके भाई साहब उसने कहा बहुत ऑक्सीडेशन का शौक है? कान के नीचे बजा बजा के। मेरे भाई आपको पता है IIT अक्सर जिंक यूज करता है इस काम के लिए, लेकिन जिंक के अल्टरनेट के तौर पर Me2S, अगर Me2S आता जिंक के सामने निकल के, जिंक की जगह हम Me2S भी ले सकते हैं, तो मेरे भाई H2O2 वहीं दंडवत जमीन पे लेट जाता कि प्रभु माफ कर दो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा लेकिन आज के बाद एल्डिहाइड की सोचूंगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की सोचूंगा भी नहीं। Me2S ने कहा अच्छा पहले क्यों नहीं सोचा? मेरे भाई सल्फर इसका वो नवजात ऑक्सीजन दोनों हाथ से दबोच लेगा, समझ में आया? और मेरे भाई एक और अल्टरनेट अक्सर यूज होता है, ये है PS3P। मेरे भाई अगर ये पर्दे के पीछे से आ जाए ना तो जिंक माफी नहीं मांगेगा, जिंक रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जिंक कुछ भी नहीं बोलेगा, बस वहां से उल्टा होकर भागने लगेगा। भागो, क्योंकि उसे पता है PS3P किसी को माफ नहीं करता। समझ में आया या नहीं? PS3P से उसे पता है कि मौत निश्चित है। और आपको भी पता है फास्फोरस का ऑक्सीजन को लेकर क्रेजीनेस, पता है या नहीं पता है? बहुत पहले की बात है, PCL5 में हमने ये पढ़ा था, उसे ऑक्सीजन चाहिए एट एनी कॉस्ट, हाँ या ना? भागने लगा H2O2, PS3P भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे गया।
अगर आप उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जाएं तो आप थोड़ी दूर पर पाएंगे कि पी ने उसका एक ऑक्सीजन दोनों हाथ से दबोच रखा है। पी ने उसका एक ऑक्सीजन दोनों हाथ से दबोच रखा है और हर तरफ जल बिखरा हुआ है। मेरे भाई अक्सर आपको जिंक मिलेगा आईआईटी के उसमें, लेकिन ये चीजें अगर आ जाएं तो आप बिल्कुल वैसा ही काम करिएगा। यस, ऑक्सीजन का लवर है, बिल्कुल सही। यस यस, यू आर राइट। तो भाई साहब ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये पहले वाली है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नाम में मत फंसना, नाम के चक्कर में मत फंसना। दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेटिव में ज्यादा ऑक्सीडेशन है, रिडक्टिव में एक ही बार हुआ है ऑक्सीडेशन, बट हुआ दोनों जगह है। यस राजदीप, यस। फिलहाल आप 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक केवल O3, एक है O3 H2O ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और एक है O3 ZnH2O या Me2S के साथ आएगा या इसके साथ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दिस इज योर प्रोडक्ट। ये तो आसान है यार, केवल डबल तोड़ के डबल बॉन्डो लगाने का। मेरे भाई क्या आप इसकी मैकेनिज्म जानना चाहते हैं? मैकेनिज्म बहुत है आसान। देखो जी, देखो ये RCH, वैसे मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है दोस्त। मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये एल्कीन पर ऑक्सीजन आ गया, ये एल्कीन पर ऑक्सीजन कह रहा हूं यार, O3 आ गया। क्या इस माइनस से ये इधर पोलराइज होगा और ये इधर पोलराइज होगा? सो इजी, माइनस ऑन प्लस, माइनस ऑन प्लस। इससे एक बहुत ही अनस्टेबल चीज बनती है। देखो मगर बोर्ड पर R1 R2 O, ये मेरे भाई ये अनस्टेबल होता है। और क्यों ना हो अनस्टेबल, दो परऑक्साइड लिंकेज है यार, दो परऑक्साइड लिंकेज है, अनस्टेबल तो होना ही है। सही है या नहीं? अब ये जो अनस्टेबल स्पीसी इंटरमीडिएट है, एक्चुअली ये इंटरमीडिएट बहुत जगह लिखते ही नहीं, दिखाते नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, ये अपने आप टूट जाएगा। आया टूटेगा भी तो कौन सा, ये ब्लू बॉन्ड ही टूटेंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से अनस्टेबिलिटी है, राइट? मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, जब भी अपने आप टूटेगा तो क्या बनेगा उस पर बात करेंगे सारे लोग। देखो एक तरीका ये हो सकता है, इसे समझो पहले प्लीज। ये बॉन्ड टूटेगी तो किसी एक पर माइनस आएगा, किसी एक पर प्लस आएगा। ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो ठीक है, अपने आप हो रहा है ये सब। फिलहाल मैंने जो तोड़ा है उसमें यहां माइनस, यहां प्लस, और यहां अगर प्लस है तो बाजू में माइनस और यहां प्लस लाने का प्रयास है। देखो इधर से लाइन निकालने का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऊपर चले गए, तो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस, यहां प्लस था तो यहां माइनस के लिए ये लाइन इधर से निकाल दी ताकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। मेरे भाई सच बताओ, लेफ्ट वाला पोर्शन, क्या लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, क्या प्लस माइनस वो बॉन्ड दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है या नहीं? राइट वाले पोर्शन को देखो, C, इस पे R1 R2 लगा है, R1 R2 लगा है, और देखो C पर प्लस है, ये देखो ये प्लस है, एंड O है, एंड O है, एंड O पर क्या है? माइनस है, एंड O पर क्या है? माइनस है, राइट? ये देखिए मेरे भाई। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला यही ब्रेकिंग होगी, कोई और ब्रेकिंग हो सकती है? आओ कोई और ब्रेकिंग ट्राई करते हैं सारे लोग। देखो एक बॉन्ड तोड़ने के 2 ही केस हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, आओ जरा ध्यान से देखो, इसमें यहां माइनस यहां प्लस और यहां प्लस यहां माइनस। लेफ्ट वाला अभी भी माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन बचेगा जो, वो देखो
इसमें सी पर माइनस बचेगा, ओ पर प्लस बचेगा। आई थिंक उससे बढ़िया तो यही है, इसमें ओ पर माइनस और सी पर प्लस है। तो मेरे भाई इसलिए जो हमने पहले ब्रेकिंग एज्यूम की थी वो होनी चाहिए और वही होती है। ये देखिए ये वाली ब्रेकिंग आया आपका, ये जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इधर अलग है। तो यही सेम काम इधर से भी हो सकता है। तो क्या आपको एक और कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, R1 CR2 डबल बॉन्ड हो, CRH प्लस O एंड माइनस। चार चीजें हैं, दो कार्बोनाइल एंड दो ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। सारे बच्चे देखो, सारे देखो सारे, क्या ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी? ये माइनस इस प्लस पर, ये माइनस इस प्लस पर। मेरे भाई आपको मिल गया है ओजोनाइड। ओजोनाइड ओजोनाइड, ध्यान से देखो ओजोनाइड। और आप मुझे बताओ क्या तीन ऐसे केस हैं या नहीं? क्या तीन ऐसे केस हैं या नहीं? देखो, जब ये इस पे अटैक करे तो एक आएगा, जब ये वाला इस पे अटैक करेगा तो एक और आएगा, और जब ये वाला इस पे अटैक करेगा तो एक और आएगा। इसलिए मैंने पीछे तीन ओजोनाइड बनाए थे, तीन डिजाइन ऐसी बनाई थी, ऐसी तीन डिजाइन बनाई थी यार, ऐसे ना बोलो, ऐसी तीन डिजाइन बनाई थी। और ये जो तीन डिजाइन है बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, इसमें अगर आप नोटिस करें पहले दो पेरोक्साइड लिंकेज थे, अब एक पेरोक्साइड लिंकेज है। अब ये भी टूटेगा ऐसे, यहां क्या आया माइनस, यहां आया प्लस। ये माइनस आते ही मुस्कुराने लगा, हमने कहा क्या कह रहा, लात मारूंगा इसको। ये एल्डिहाइड आ गया, आप देखो यहां डबल बॉन्डो आ गया। यहां माइनस आते इसने कहा इसको लात मारूंगा, यहां डबल बॉन्डो आ गया। ओहो, एक नवजात ऑक्सीजन बच गया है भाई, एक नवजात ऑक्सीजन बच गया है। RCH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, R1R2। और वो जो एक ऑक्सीजन नवजात बचा है, जिंक होगा तो जिंक दबोच लेगा, नहीं होगा तो वाटर दबोच लेगा। राइट, वी जस्ट गेट इट आंसर। मेरे भाई आपने नोटिस किया कि कार्बोकेटायन भी बना था, एक कार्बोकेटायन भी बना था। तो भाई साहब हो गई है मैकेनिज्म नोट। नोट में फर्स्ट पॉइंट, कार्बोकेटायन, हम ज्यूटर आयन की ही बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट मेरे भाई O3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है, अगर आप भी आईआईटी के लवर हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई मैं फिर से बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक जल्दी क्वेश्चन के आंसर को करवा देगा ओजोनोलिसिस के केस में। आओ, एक बच्चा आया, कह रहा सर वो जो दो ज्यूटर आयन है ना सर, वो ये थे RCH O माइनस एंड C पर प्लस। मैंने कहा ठीक। कह रहा सर और ऐसा एक और था ना R1R2, ये प्लस एंड ये O माइनस। मैंने कहा था। कैसा, तो अब ये प्लस माइनस हटाओ ना सर। मैंने कहा सर बॉन्ड बनाओ। मैंने फिर कह रहा ये प्लस माइनस हटाओ ना सर, ये एक बॉन्ड बनाओ। मेरे भाई ये बहुत अनस्टेबल है क्योंकि इसमें दो पेरोक्साइड लिंकेज हैं। पॉसिबल इंटरमीडिएट्स, सही बात है यानी, ये है आपके सामने। एंड इसी के साथ हमने एल्कीन के जो भी ऑक्सीडेशन है वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब बस आपको मिलेगा प्रश्न 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 प्रश्न। 6 क्वेश्चन यहां हैं,
तो आपको कहां से मिलेगा? 7 से। ये है 7 क्वेश्चन। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। पहले आपको डालना है KMnO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको लेना है OSO4 जल। फिर आपको लेना है MCPBA जल। फिर आपको लेना है CF3 CO3H। फिर आपको लेना है O3। फिर आपको लेना है O3ZN। फिर आपको लेना है O3H2O। और फिर आपको लेना है, ये है मेरे भाई मजेदार, ये है हॉट KMnO4। ये है हॉट KMnO4। मेरे भाई बहुत आराम से देखिएगा। पहला आपको देख के समझ में आया ग्लाइकोलाइजेशन है। मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ग्लाइकोलाइजेशन में ये आंसर बनाएंगे आप। आपने देखा सेकंड भी ग्लाइकोलाइजेशन, थर्ड भी ग्लाइकोलाइजेशन। सिन और एंटी का फर्क तब तक नहीं दिखेगा जब तक कम से कम 2 कायरल सेंटर, जब तक कम से कम 2 कायरल सेंटर ना हो। मेरे भाई यहां केवल पर एसिड है, यानी कि ये आपका इपॉक्सीडेशन का केस है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको इसका जवाब मिलेगा। O3 केवल ओजोनाइड वाला केस है। अब सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुने। O3ZnH2O आप बता दो। क्या आपको याद है हम क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते थे एंड फिर ये हटाते थे, डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो लगा देते थे। तो मेरे भाई 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड मिल गया आपको। लेकिन क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इस कार्बन पर जितने H हैं उन्हें हम OH कर देते थे। जितने H हैं उन्हें हम OH कर देते थे। तो C डबल बॉन्ड O तो था ही, एक H उसे भी OH कर दिया, दूसरा H उसे भी OH कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये H2CO3 है जो टूट जाएगा और देगा CO2 प्लस वाटर। ये देगा CO2 प्लस वाटर। और मेरे भाई आपको याद है जब हमने KMnO4 को कोल्ड रखा था तो हम उसे थोड़ा नियंत्रित कर पा रहे थे, लेकिन अगर मामला हॉट हो गया तो मेरे भाई ये खींच के आखिरी तक ले जाएगा, लास्ट तक ले जाएगा। और आपको यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और हॉट KMnO4 का आंसर एक जैसा दिखेगा। यानी कि यहां भी जवाब जो है वो है CO2 प्लस वाटर। CO2 प्लस वाटर, दोनों कार्बन CO2 में चले जाएंगे, दोनों कार्बन CO2 में चले जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इन कंपाउंड्स के लिए आप आंसर्स लिख के लाएंगे। क्या बोलते हो भाई लोग? और उतने ही पार्ट करने हैं जितने मैंने आपको, कितने हैं यार भूल गया मैं, हाँ कितने हैं यार? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है बस। हाँ 1 2 3 4 ज्यादा बना दिए। तो
रीजेंट पीछे से लिख लेना। 9 हो गया, 10, ये आ गया आपका। ठीक है जी। क्या करूं, ऐसा लिखूं, छोटा छोटा कर ले। 11 ये आ गया आपका। ठीक है, 12 ये आ गया आपका। हाँ, 13th ये आ गया आपका। 14th ये आ गया। 15th ये आ गया। 16th ये आ गया। 17th ये आ गया। क्लियर है ये? वो 8 पार्ट करने हैं इसमें। आइए 18th देता हूं। मेरे भाई क्या तुम्हें याद था क्या कि CH3 COOH एंड वाटर 19th। मेरे भाई ये वाला ऑक्सीजन हमने 18 ले लिया। यहां ये वाला ऑक्सीजन 18 ले लो, और ये वाला भी 18 ले लो। कर लोगे ना? 20। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे भाई अगर आपको मैंने ऐसा कंपाउंड दिया है और मैंने आपको लिख दिया O3 ZnH2O, जब तक बोला नहीं जाएगा आपको सारी डबल को उड़ाना है। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या आप 20th का आंसर मुझे बता सकते हैं? जवाब दो भाई, किस बात की शर्म है? बताना है तो है। तो मेरे भाई क्या करेंगे बताइए? मैं अब थोड़ा आपको समझदार मान के आंसर लिखूं क्या? क्या ऊपर एक टुकड़ा ये निकलेगा? क्या एक टुकड़ा देखो देखो ये निकलेगा? और क्या नीचे ये टुकड़ा निकलेगा? सारे बोलो मुंह से, सारे बोलो मुंह से। देखा क्या आपने? तो क्या 3 प्रोडक्ट आ गए भाई या नहीं आ गए? 3 प्रोडक्ट आ गए। अब मैं आपकी कुर्सी तोड़ डालूंगा, चेयर तोड़ डालूंगा मैं। पीछे लग रहा, प्लीज रहने दो सर, मत तोड़ना। तोड़ डालूंगा मैं, ये देखिए, कुर्सी तोड़ डालो। कुर्सी में तुम्हें उतना दुख नहीं होगा जितना जब मैं तुम्हारा, हाँ, ग्लास तोड़ूंगा, ग्लास। क्या बोलते हो भाई लोग? पीछे लग रहा, प्लीज रहने दो, मत करो ये। तोड़ डालोगे ना भाई? चलिए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर कभी रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखिए, अगर आ जाए O3ZnH2O 1 इक्विवेलेंट, तो आप मुझे बताओ आप किसका शिकार करोगे, आजू वाली का या बाजू वाली का? किसका शिकार करोगे, आजू वाली का या बाजू वाली का? जल्दी बताइए।
25 बाजू वाली का शिकार या बाजू वाली का? बहुत अच्छे। शशि, वेल डन, वेल डन। शिव, वेल डन। कुछ खच्चर भी हैं। मैंने आपको बोला था O3 इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अकल से पैदल इसे जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये उधर ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। अकल से पैदल इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। अबे क्राउडिंग मारूंगा, झापड़ भी फैल जाओगे। क्राउडिंग होता है जहां सरफेस फिनोमेना देखा जाता है, जहां सरफेस फिनोमेना होता है, जहां मेटल इन्वॉल्व होती है, वहां क्राउडिंग से फर्क पड़ता है। हाइड्रोजनेशन था, क्लीमेंसन रिडक्शन था, वहां लेस क्राउडेड चीज जल्दी रिड्यूस हो रही थी। अच्छा जी, अब मैं जो बताऊंगा वो देखो। 27 क्वेश्चन आप सबको बताना है, अभी के अभी जवाब दे दो, अभी के अभी। आपको बस इतना बताना है कि इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस में कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। सवाल का जवाब चाहिए। हाँ जी, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया यार आपने। बहुत अच्छे, वेल डन। कई लोगों का जवाब जीरो है, जीरो है, जीरो। कई लोगों का जवाब जीरो है, और जो कि पूरी तरीके से सही है। एक ने 4 लिखा है। अरविंद का सम्मान कर दें। अरविंद, सुमित, शिव, इनका सम्मान करिए, इनका करो सम्मान। आंसर जीरो है, जीरो। कर दिया सम्मान। बोलते क्यों नहीं? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप ऐसी ओजोनोलिसिस करोगे तो इस पर ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, और इस पर ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, जिससे उसमें सिमेट्री आएगी, और सिमेट्री आएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हर प्रोडक्ट में सिमेट्री आएगी। सही है या नहीं? प्रोडक्ट बना लीजिएगा। प्रोडक्ट बनाया आपने, क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ? इसका प्रोडक्ट आएगा CH2 सी डबल बॉन्ड, ये तो इनएक्टिव है। ये अगर कोई भी मान लो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मान लो या ऑक्सीडेटिव मान लो, जीरो ही आंसर है। ये H, ये मिथाइल, ये है CHO प्लस CHO। ये तो क्या कर रहे हो यार, क्या करवा रहे हो मुझसे? HCHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड, इनएक्टिव, जीरो। अब मैं जो बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे भाई अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए तो बताओ क्या करोगे? सारे बोलो, बोलो क्या करोगे? 30th के बारे में बताना है, 30th के बारे में।
क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, 30th का जवाब दो। हाँ जी, बोलो। मेरे भाई, अगर बेंजीन के साथ बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो मैं एडवाइस करूंगा उस बाहर वाली को ऑक्सीडाइज कर दो। लेकिन अगर बाहर कोई है ही नहीं डबल बॉन्ड, तो भाई साहब फिर तो बेंजीन के अंदर जो है डबल बॉन्ड उसी को टारगेट करेंगे, उसी को निशाना बनाएंगे। डबल डबल डबल। क्या बोलते भाई लोग? क्या बोलते भाई लोग? ऐसा एक डबल हटाने का है, ऐसा देखो इधर से हटाया, और ऐसा डबल बॉन्डो लगाने का है। ऐसा हम इधर भी करेंगे, इधर भी देखो, इधर भी होगा डबल बॉन्डो। ऐसा हम इधर भी करेंगे, और इंजॉय करो इंजॉय। 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिला है, 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिला है। मैं ये कह रहा था भाई कि अगर बेंजीन में बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो यूजुअली देखा गया है बेंजीन को क्वेश्चन में नहीं टच किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे किसी भी ऑप्शन में बेंजीन है ही नहीं तो इसका मतलब उसे भी तोड़ा गया था। तोड़ देना यार, तुम भी तोड़ देना, क्या दिक्कत है? अगर ऑप्शन में तोड़ा गया हो तो तुम भी तोड़ देना, छोड़ा गया हो तो छोड़ देना। यह प्रश्न अपने घर से करके लाएंगे आप। चलिए, एक मजेदार चीज है भाई साहब, वो है रिवर्स चलना। मान लो मैंने आपसे कहा टोटल पॉसिबल हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, ध्यान से देखें, CH3CHO ओनली। क्वेश्चन को समझेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछा जा सकता है। सारे देखो और वो भी बोर्ड पर देखो। तो जो तुमने ओजोनोलिसिस में सीखा है उसका उल्टा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमें रिवर्स चलना है। रिवर्स चलना है ना भाई, तो बहुत सिंपल है जनाब। आओ बच्चों, मुझे बताओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। अब आपके कंपाउंड में पहली बात तो एक डबल बॉन्ड हो, इधर अगर एक डबल बॉन्ड था तो उधर 2 ऑक्सीजन होंगे, 2 डबल बॉन्ड था तो 4 ऑक्सीजन होंगे। इन्हें आजू बाजू लेकर आओ, इन्हें आजू बाजू लेकर आओ। लेकर आए ना, और फिर बहला फुसला के इनके डबल बॉन्डो उड़ा दो, और मेरे भाई इधर डबल लगा दो। कर लोगे ना? सही है या नहीं? वो खच्चर यस कह रहा है ओजोनोलिसिस में हमेशा 2 प्रोडक्ट आती हैं, तो यहां एक कैसे? अबे बेवकूफ, मैं कह रहा हूं ओनली यही है। 2 लेना है, 100 लेना है, ले लो। मैंने कहा इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। मैं मोल्स की बात थोड़े कर रहा हूं। थोड़ा तमीज से लिख दो यार, गंदा लग रहा है कसम से। CH3। मुझको ऐसा लगता है कि रिवर्स गियर लगाना आपको आ गया है, हाँ या ना? और कुछ प्रश्न मैं आपको दे ही रहा हूं। प्लस CH2 डबल बॉन्डो प्लस C डबल बॉन्डो CH3 41। ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो,
CH2 डबल बॉन्ड। यस, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आईटी बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आईटी बहुत पूछता है। मेरे भाई एक बढ़िया क्वेश्चन दूं क्या, दिल खुश हो जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। एक अननोन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10। आपको टोटल पॉसिबल एक्स ढूंढने, पीछे लगे रहा है एक्स क्या ढूंढने, हमें पता है 0 है। नहीं बेटा, इधर ढूंढने हैं, इधर। मेरे भाई ये क्वेश्चन एक लेवल हमने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है ताकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। यहां कुछ मिला है प्रोडक्ट मिक्सचर, राइट, और उस प्रोडक्ट मिक्सचर को हमने आपको बताया नहीं, और उस प्रोडक्ट मिक्सचर पे मैंने डाल दिया रेड PHI, और अब आपको आंसर मिला है आइसोब्यूटेन एंड 2 मोल इथेन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब होने वाला है, जो पढ़ा है उसमें हो जाएगा। सो हैविंग अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, वो है कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन खत्म कर लिया है। लेकिन आपने कहा था किसी ने कि एक ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाता तो मजा आ जाता। तो मेरे भाई मैं आपको एक प्रश्न जरूर दूंगा जो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जब आप इस पर एक थॉट लेकर आएंगे तब, राइट। 44। और हमारे अगले टारगेट पर जो ऑक्सीडेशन है वो है मौजेदार। क्या है? मौजेदार है भाई साहब। यस, अरे यार अब तो वो है जिसका इंतजार था आपको, जिसका इंतजार था आपको। हाँ जी हाँ, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान सेगमेंट है। इसमें आपको 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। एक मिलेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारे लोग देखें, आजा चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग, 3 डिग्री एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। 3 डिग्री एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। आजा चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग, ये 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन ही बनाएंगे। ये 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन ही बनाएंगे। पीछे लगे रहा तो फर्क क्या है? फर्क तो है बेटा, फर्क ना होता तो। मेरे भाई ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड से आगे नहीं ले जा पाएगा, और जबकि ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा। क्या देखा क्या आपने? कोई डाउट है तो पूछ लो यार।
देगा क्या आपने? तो इससे क्या है, पूरा आउटपुट आपके दिमाग में रह सकता है, पूरा आउटपुट। और तो और केवल 3 रीजन स्ट्रांग है, केवल 3 रीजन हैं जो स्ट्रांग कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं। नहीं बहुत होते हैं, लेकिन अपने को जो काम के हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। लाइक एक आपको मिलेगा एसिडिक K2Cr2O7, सही है। दूसरा आपको मिलेगा CrO3 NH2SO4, और तीसरा मिलेगा आपको KMnO4। मेरे भाई वहीं पर अगर हम बात करते हैं माइल्ड की, तो मेरे भाई इसकी तो लाइन लगी पड़ी है, लाइन। लाइक हम पढ़ेंगे यहां कॉपर डेल्टा, हम पढ़ेंगे PCC, हम पढ़ेंगे PDC, हम पढ़ेंगे कोलिन्स रीजेंट, हम कुछ पढ़ चुके हैं लाइक NBS, याद होगा आपको। हम पढ़ेंगे इसके अंदर टोसाइल क्लोराइड, DMSO एंड बाइकार्बोनेट। हम इसमें पढ़ेंगे MnO2, ठीक है। हालांकि कुछ हल्का हल्का फर्क हो सकता है इस पे रहे, और भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई। यस इमसियत, यू आर राइट। इसे बोलते हैं जोन्स रीजेंट। ये POC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये इसमें से हम NBS तो कर चुके हैं सब। अभी देखना, एक करोगे सब हो जाएंगे, एक करने से सब हो जाएंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्त, और पहले स्ट्रॉन्ग खत्म करके फिर ये खत्म करेंगे। बहुत आपको कुछ देखो, हमें पता है आंसर क्या आना है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग वाले से चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, ठीक है। एसिडिक K2Cr2O7 oxidizes 1 degree and 2 degree alcohols into carboxylic acid and ketone respectively, ketone respectively। तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये पहली पहली रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं। ये आया RCH2OH, ये आया K2Cr2O7, ये है H2SO4। मेरे भाई अल्कोहल एसिड में चला गया, और ये आ गया Cr2SO4 होल थ्राइस। क्या आपको पता है सॉरी, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, एंड क्रोमियम 3 ग्रीन कलर का होता है। ये कलर चेंज होने की वजह से इस रिएक्शन को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत 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 सम्मान दिया जाता है। मेरे भाई आप कुछ भी हो जाए, मेरे शब्दों को अपने दिमाग में रख लो, कुछ भी हो जाए, क्रोमियम है 6 पर और यहां है 3 पर,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसमें भी क्रोमियम यूज होगा, 6, जिसमें भी क्रोमियम 6 है, वो चाहे स्ट्रांग हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, कलर चेंज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन। फिर से सुनो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्रोमियम 6 हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्रोमियम 6 हो, चाहे एक स्टेप कर रहा हो ऑक्सीडाइज, चाहे 2 स्टेप कर रहा हो ऑक्सीडाइज, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन। हम आओ इसकी मैकेनिज्म को एक नजर देखते हैं, देखेंगे आप। ये है RCH2OH, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताता हूं आपको मेरे भाई। आमतौर पर इस रीजेंट को क्रोमियम 6 कई अलग अलग फॉर्म में आपको दिख सकता है। जैसे देखिए H2Cr2O7 भी कहीं लिखा हो भाई तो हल्के में मत लेना, स्ट्रॉन्ग रीजेंट है H2Cr2O7। और H2Cr2O7 H2CrO4 एंड CrO3 के फॉर्म में भी मिल सकता है। H2CrO7 H2CrO4 CrO3 के फॉर्म में मिल सकता है। अब आइए और देखते हैं, ये है आपका RCH2OH और ये आया आपका क्रोमियम 6, सब क्रोमियम 6 हैं जितने लिखे। ये यहां अटैक करेगा, अभी तक हम 2500 बार ये कर चुके हैं, तो मैं यहां पर समझदार मान रहा हूं आप। ये 2 डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल हो जाएगा, ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर प्लस आएगा, ये H छोड़ेगा, वो -H लेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखा RCHOH CrOH डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो। सारे बच्चे देखो ऐसा कुछ दिखा, दिखा गया ऐसा, इसे हम बोलते हैं क्रोमियम ईस्टर। ये डिकम्पोज हो जाता है और हमें आंसर मिलता है ये ऐसा। सॉरी, इसके डिकम्पोजिशन को ही हम RDS मानते हैं। और सारे बच्चे देखो ये एल्डिहाइड आ गया, एंड अगर आप क्रोमियम को समझ पाए हैं तो क्रोमियम 6 से अभी 4 आ गया, 6 से अभी 4 आ गया। अब जो चीजें होती हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। जो क्रोमियम अभी अभी आया है वो है H2CrO3, राइट? देखिए यही है ना, देखो 2H और 3 ऑक्सीजन, H2CrO3। ये है क्रोमियम 4। ये सिस्टम में मौजूद क्रोमियम 6 से, इट इज बिलीव्ड कि ये क्रोमियम 6 से अपने आप को क्रोमियम 5 में ले जाता है, अपने आप को। अब आप कहोगे सर ये आपको सपना आया था क्या कि क्रोमियम 4 6 मिलके 5 में जाएगा? अगर मैं कहूं हां सपना ही आया था, तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर रिएक्शन क्रोमियम 3 पे खत्म हुई, अगर रिएक्शन क्रोमियम 3 पे खत्म हुई और एक स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, तो मानो या ना मानो क्रोमियम 5 सिस्टम में था, क्रोमियम 5 सिस्टम में था, तुमने नहीं लिया था तो बना होगा। एक तो ये बात क्रोमियम 5, दूसरी बात एल्डिहाइड जो बना है वो सज धज के तैयार है कि हम अब ऑक्सीडाइज होने जा रहे हैं। और ये क्रोमियम 5 आपकी आंखों के सामने, ये क्रोमियम 5 ये जा रहा था इससे ऑक्सीडाइज होने। इसने कहा खबरदार सोचना भी मत, इसने कहा ऐसे नहीं है, एसिड बन रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तुम्हें करना पड़ेगा ऑक्सीडाइज। इसने कहा तुम्हें ऑक्सीडाइज करने से अच्छा हम जाके 1 डिग्री अल्कोहल को फिर ऑक्सीडाइज कर ले। तुम्हारे लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है नहीं, तुम क्या इलेक्ट्रॉन दोगे मुझे, क्या हो गया ऑक्सीडाइज। ये बात एल्डिहाइड को बहुत बुरी लगी, वो फूट फूट कर रोने लगा।
अब हो जाता है ऐसा, कई बार रिजेक्शन आ जाता है, क्या दिक्कत है। मैं वहां से जा रहा था, मैंने इससे कहा हैव सम वाटर। मेरे भाई इसे मैंने कुछ जल दिया, जल देने से इसका जेमिनल डायोल बन गया। मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट स्टेप, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कुछ कहने को नहीं। मेरे भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट, जेमिनल डायोल। जैसे जमिनल डायोल बना, क्रोमियम 5 ने उसे आवाज लगा के बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा अब तुम sp3 ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तुम अल्कोहल की तरह दिख रहे हो, अब तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बात है भाई साहब, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं, उसकी जेमिनल डायोल फॉर्म ऑक्सीडाइज होती है। एल्डिहाइड नहीं भाई, उसकी जेमिनल डायोल फॉर्म ऑक्सीडाइज होती है। देखो मगर बोर्ड पर फिर से बना है क्रोमियम ईस्टर, और क्रोमियम ईस्टर हो या फिर समझ गए टूट जाता है। देखो मगर बोर्ड पर, और अगर ये टूटा तो टूटा टूटा ऐसा टूटा कि एसिड बन पाया। ये देखें, एंड क्रोमियम 3 ग्रीन कलर का मुस्कुराता हुआ आपके सामने आ गया। देख लो जी, देख लो, सारे बच्चे देख लो। क्रोमियम ईस्टर इंटरमीडिएट, क्रोमियम ईस्टर इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन ऑफ क्रोमियम ईस्टर is arduous, right? थर्ड पॉइंट, अगर आप देखो तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा, H इन्वॉल्व होता भाई। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, सही बात है या नहीं? जो ऑक्सीडाइज हुआ है, बताओ कौन कौन ऑक्सीडाइज हुआ है ऑर्गेनिक उसमें? स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड एक तो है तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल, एंड दूसरा है तुम्हारा जेमिनल डायोल। ये और ये मेरे भाई, क्या तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखा? ओवरऑल क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3। क्या तुमने कलर चेंज देखा? कलर चेंज ऑरेंज से ग्रीन, राइट। पहली बात ये भी सुन लो, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है इन पीओसी टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, इसलिए कमजोर दिल वाले थोड़ा पानी वानी पी के फिर देखें। ये रिएक्शन थोड़ा अजीब फील कराएगी आपको। इथेनॉल इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिक K2Cr2O7। एसिडिक K2Cr2O7। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप बोलते हो स्ट्रांग है और वो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड बनाएगा, और दूसरी तरफ आपने हमारी फेवरेट चीज को केवल एक स्टेप कैसे ऑक्सीडाइज कर दिया? क्या गैस करोगे भाई लोग? कुछ तो गैस करो, कुछ तो गैस करो। आखिर कैसे रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकी होगी? कैसे रुकी होगी? एल्डिहाइड पे कैसे रुकी होगी?
मेरे भाई एक अच्छा बच्चा बुद्धि लगा सकता है, वो कह सकता है सर इस वाटर को खत्म कर दो, क्योंकि ये वाटर अगर नहीं है, अगर ये वाटर ना होता तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए तैयार नहीं था। एक तरीका है कि हम सिस्टम से वाटर निकाल लें तो एल्डिहाइड जमीनल डायोल नहीं बनेगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन मजेदार बात मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस में यह नहीं किया गया। इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है मेरे भाई, दैट इज अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से स्लाइटली हायर होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट 56 के आसपास होता है। अब मेरे भाई ये बनता है, बनते ही वेपराइज हो जाता है, हम वेपर फॉर्म में अलग कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर झूमता हुआ आता है। वाटर आता है कि इसे जमीनल डायोल बना के ऑक्सीडाइज करूंगा, वो आता है कहां इथेनॉल, कहां इथेनॉल। लोग कहते हैं वो तो गया, बनते ही उड़ गया। क्या आप समझ रहे हैं? इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लीज आप लिख लीजिएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस रिएक्शन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो ये हम प्रोडक्ट को वेपराइज करा लेते हैं, डिस्टिलेट फॉर्म में अलग कर लेते हैं। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वी जस्ट फिनिश्ड ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, अगला है ऑक्सीडेशन बाय जोन्स रीजेंट। यहां आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये सब आप कर चुके हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री में एसिड, 2 डिग्री में कीटोन, 3 डिग्री में नो कलर चेंज, राइट। रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मेरे भाई ये है CrO3 H2SO4। आंसर है एसिड। मेरे भाई तुमने नोटिस किया क्रोमियम 6 है, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन द सेम फैशन एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस। राइट राइट राइट। बोले दो 6 से 3, ऑरेंज से ग्रीन। तो बस मैकेनिज्म इसकी एंड पीछे वाले की बिल्कुल सेम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आप जरूर लिखें, क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3, एंड कलर चेंज जो है वो है ऑरेंज से ग्रीन। कर लेंगे भाई, कर लेंगे। एक काम मैं आपको और दे देता हूं होमवर्क में, वो है ऑक्सीडेशन बाय केमिनोफोर। मेरे भाई केमिनोफोर में मैग्नीज +7 है, मैग्नीज +7 है। ये क्रोमियम से भी ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर देन K2Cr2O7। तुमको मालूम है क्या हाल करेगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का, मालूम है या नहीं? बोल दो भाई साहब। 2 डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से एसिड, राइट। तो मेरे भाई इसकी मैकेनिज्म मैं आपके हवाले करता हूं। ये है RCH2OH, ये है केमिनोफोर, ये है RCOOH, ये है MnO2। क्या तुमको मालूम है? क्या तुमको मालूम है? अरे क्या गंदा कलर है कसम से। क्या तुम्हें मालूम है ये पर्पल कलर का होता है और ये ब्राउन में जाता है? हाँ या ना? तो आप अपने घर से इसकी मैकेनिज्म करके लाओगे, क्योंकि मुझको मालूम है इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे बाकी चलती है। राइट, कर लेंगे आप?
तो आज ज्यादा नहीं रखेंगे। कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूं, हम पूरा ऑक्सीडेशन खत्म करके नेम्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? नेम्ड रिएक्शन, राइट। और यहां कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नोट्स बनाते समय अपने दिमाग में रखिएगा। अंकित, बिल्कुल कल होगी, कल कल शाम को, कल इवनिंग। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।